हेलो माय फ्रेंड्स, जे डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है और आपको 100% पता है गाइस, ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूजन है, ओके। जिनको 100% पता है कि हाँ आपका पार्टनर की आपको धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लिया है, आपको चीट करके ये इंसान किसी और के साथ कनेक्शन में है, ठीक है ना, आपको 100% पता है, तो ये आप ये रीडिंग देखिए, नहीं तो अदरवाइज ये रीडिंग मत देखिए। अगर आपको कन्फ्यूजन भी है कि है या नहीं आपके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं। और सिर्फ ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई मामा भाई भतीजा कोई भी नहीं है, ठीक है ना, मदर फादर कोई भी नहीं है, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। गाइस कंफर्म हो गया। चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ में आपको रहकर आपको याद करते हैं नहीं, पूरी तरह से भुला चुके हैं, क्या चल रहा है उसके आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच। चलिए गाइस, कार्ड से जानने के लिए देखने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको विजुलाइज कर लीजिए, और अगर आपको 100% पता है और थर्ड रोमांटिक पर्सन को देखे हुए हैं तो उनको भी विजुलाइज कर सकते हो, ओके। चलिए यूनिवर्स से पूछते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या पूरी तरह से भूल गए हैं। तो प्लीज़ मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं उनका पार्टनर, या पूरी तरह से भुला चुके हैं। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है आज। वो हमारे जो दर्शक है उनका थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में क्या सोचता है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ मदद कीजिए भोलेनाथ, मदद कीजिए भोलेनाथ। क्या कभी वो अपना दर्शकों का पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आएंगे या हमेशा के लिए उसका साथ रह जाएंगे। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। गाइस, जितना मैच करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्लस ये भी बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर कोई भी लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले, और इस रीडिंग को सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते ही देखें, ओके। चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है क्रिएटिविटी, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पास्ट लाइफ, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सिजोफेनिया, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मैच्योरिटी, एंड नेक्स्ट कार्ड आया फ्लावरिंग, एंड नेक्स्ट कार्ड आया है आइसोलेशन, ओके गाइस, और मास्टर, ओके। तो जो आप और आपका पार्टनर का जो म्यूचुअल एनर्जी है वो द मास्टर का कार्ड कहते हैं कि आज आपका पार्टनर आपको मान गए, ऐसे कहते हैं ना, मान गया गुरु, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर आपको मान गए कि आप ना एक बहुत ही ज़्यादा अनुभवी और बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में ना आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे होंगे, और आपने लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा, इतना मुसीबत देखा कि आप ना अभी लोगों को मतलब आप पूरी तरह से इतना हील हो अपने आप को कर लेते हो, ठीक है ना। आप अपने आप को हील कर लेते हो, अपने सिचुएशन को बैलेंस कर लेते हो। आपका पार्टनर लगता है कि द मास्टर का कार्ड, कि आपके लाइफ में कैसा भी सिचुएशन है, कोई भी मोड़ क्यों ना है, कैसा भी मतलब पड़ाव क्यों ना है, आप राजी खुशी एकदम हंसते खेलते आप निकल जाते हो, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि वो कहते हैं ना कि जो इंसान समय से पहले बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है तो पक्का उस इंसान ने बहुत ठोकर खाया होगा। तो आपका पार्टनर भी ऐसा लग रहा है। अगर आपका उम्र ज़्यादा है तो ठीक है, वो ऐसा ही है नॉर्मल कि आप उम्र के साथ आपने सीख लिया, ठीक है ना। अगर आपका इतना उम्र नहीं हुआ, जिस तरह से ये कार्ड है ओजो का है द मास्टर, तो ओजो ये कार्ड्स को देख कर कितना लगता है, इस इंसान को देख कर लगता है 50 के ऊपर है ना। तो अगर ऐसा नहीं है तो आपका पार्टनर को लगता है कि आज फिर भी आप ना द मास्टर हो चुके हो, मतलब आप पूरी तरह से आप अपने आप को एक गुरु मानते हो, आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करते हो। आप बहुत एक मैच्योरिटी आ गया आप में पूरी तरह से एक बदलाव आ गया। आपने पूरी तरह से अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया, चाहे आपने रेंगते हुए सीखे हैं, या तो घुटने के बल पे सीखा हो, या तो किसी के साथ रह कर सीखा हो, एनीथिंग नो मैटर, लेकिन आपने सीख लिया। द मास्टर का कार्ड, आज आपका पार्टनर आपको देखते हैं कि आप इस इंसान के बिना भी जीना सीख लियो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार करो, और पूरी तरह से फोकस आपका
फ्यूचर में है, ठीक है ना। आपने ना ऐसे ऐसे चीज़ सीख लिया जो मतलब हो सकता है कि आपका पार्टनर ने ये आपको सिखाया। वो कहते हैं ना कि कभी भी ना अच्छे इंसान कभी सिखाता नहीं हमें, जो गलत इंसान रहते हैं, बुरे इंसान रहते हैं ना, वही लोग हमें सिखाते हैं। तो आपका पार्टनर ने भी आपको ऐसे ऐसे सिचुएशन सिखाया जिसके चलते आज मास्टर बन गए हो। आप मानो या ना मानो, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा लाइफ का लेसन सिखा दिया। ओके, तो राइट नाउ द मास्टर का कार्ड कहता है कि आज आपका पार्टनर ना खुद का डिसीजन खुद लेना चाहता है, खुद अपना मास्टर बनना चाहता है। और जब आपका पार्टनर ये खुद का डिसीजन खुद लेना चाहता है, जब इसने सोचा दिमाग से, जब दिल पे गया कि हाँ मैं अभी खुद का लाइफ खुद जीना चाहता हूँ, जब इसने डिसाइड किया, तो इसको सबसे पहले ना आप ही का नाम आया, आप ही का ख्याल आया कि इसको अगर दिल से जीना है, अपनी मर्जी से जीना है, तो ये इंसान आपके साथ जीना चाहता है, नो मैटर, ठीक है ना। भले वो सिचुएशन के चलते, मजबूरी के चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, नो मैटर, लेकिन ये इंसान अगर इसने खुद को, लेकिन ये इंसान ना ऐसा भी लगता है कि अगर इसने आपके साथ नहीं जी पाया, आपको नहीं अपना पाया, मतलब ये इंसान अपने दिल से नहीं जी रहा है, अपने दिमाग से जी रहा है और किसी और के का हाथों कठपुतली बन के जी रहा है, ठीक है ना। जब ये चाहता है कि अपनी खुशियों को शेयर करो या अपनी खुशी के लिए जियो, अपने लिए जियो, तो ही आपका सबसे पहला नंबर आप ही का ख्याल आता है। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। इसको लगता है कि इसने ना पूरी तरह से हीरे को छोड़ के ना इसने कोयले को चुन लिया है। आज के डेट में ये इंसान आपको हीरा समझता है, आपको एक हीरा समझता है। आप इसका सपनों के राजकुमार या तो राजकुमारी जैसा ये मानता है, लेकिन ये 5D लेवल में मानता है डियर, ऐसा नहीं है। 3D लेवल में नहीं मानता। ये इंसान आपको बोलेगा नहीं, करके दिखाएगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन इसको 5D लेवल में अनुभव होता है। ये इंसान अनुभव करता है, ठीक है ना। ख्वाब देखे आपके खुले आंखों से ये इंसान सपने देखते हैं, ठीक है ना। द मास्टर का कार्ड, आज आपका पार्टनर खुद का फैसला खुद लेना चाहता है। ये इंसान आपको मनाना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि एक सच्चा और अच्छा ईमानदार इंसान रूठ जाता है ना कभी, तो उसको मनाना ना बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन सा ही है, ठीक है ना। कोई अगर कोई मतलब जो मतलबी इंसान है, वो लोग तो मान ही जाता है, वो लोग तो मोस्टली करते भी नहीं कुछ ऐसा, ठीक है ना, जो गड़बड़ हो ऐसा लाइक लेकिन आपको अभी मनाना बहुत मुश्किल लग रहा है इस इंसान को। उनको लगता है कि आपने ना दाव पेच सीख लिया ज़िंदगी क्या है, ठीक है ना। आपको लगता है कि ये इंसान ना भरोसेमंद नहीं है। ये इंसान ने आपके साथ पास्ट में बहुत दुख दर्द दिया, बहुत तकलीफ दिया, आपको एक ऐसा लेसन दिया कि आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आपको तो ऐसा भी लगता है कि आप अपने आप को भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप ना काफ़ी ज़्यादा आप ना स्पिरिचुअलिटी हो गया तो पूरी तरह से आप ना कुछ मेडिटेशन कर लो अपने लाइफ में, ठीक है ना। आपको ना ज़ीरो लगता है सारी चीज़, और ये सही है, हम सभी लोग जीरो हैं, ठीक है ना। और जिस दिन आप मान लोगे ना, उसी दिन आपका सब कुछ सही हो जाएगा। और जिस दिन आप जीरो नहीं मानोगे अपने आप को, तो उस दिन कभी सही नहीं होगा। तो आपका पार्टनर आपको देखता है कि आपको ये बदला हुआ रूप देख के ना आपका पार्टनर ना वो आंखों खुली रहेगी। हाउ, आपने कैसे पॉसिबल कर लिया। जो इंसान, द मास्टर का कार्ड, आपका पार्टनर को लगता है कि पास्ट में आपने इसके लिए जान छिड़कते थे, इस इंसान को आपने टोकरी पर लेके, आपने सर पे लेके घूमते थे, इस इंसान के लिए आप एक अदाओं पे मर जाते थे, अपने जान उसके पैरों के नीचे उसके दिल को दे देते थे आप, ठीक है ना। ये जब भी आपके आगे चलता तो आप इसका दिल का टुकड़े बना के इसके पैरों के नीचे दे देते थे। इतना इसने आपके साथ इमोशनली मतलब एक फुलफिलमेंट किया था, ठीक है ना। इसने पूरी तरह से, आपने ना इसको ऐसा किया था, आपने इसको मास्टर न, मतलब आपने इसको पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ दे दी थी, ठीक है ना, पूरी तरह से। और इसको लगा था कि ये इंसान आपके साथ कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग एल्स, ये इंसान कुछ भी कर सकता है, और उसने कुछ भी कर ही दिया। इसको लगता था कुछ भी कर सकता है, और इस भाई साहब बहन जी ने आपको कुछ कर ही दिया, और ऐसा कुछ कर दिया कि आज आप ना पूरी तरह से अपने लाइफ में खुद सेटिस्फेक्शन हो, आप खुश हो, हैप्पी हो। आपको ज़्यादातर ऐसा भी लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ठीक है ना। द मास्टर का कार्ड, आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, आपको तरफ कॉल मैसेज करना चाहता है। आपको देख के ना ये इंसान बहुत बदल चुका है। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आपने भी इस इंसान को काफ़ी हद तक इसको लेसन दिया है, ठीक है ना। आपने जो पास्ट में इसको कुछ अच्छे बातें कहे थे, तो आज का दिन में आपका पार्टनर उसको भी रियलाइज करके देख रहे हैं कि आपने कितना अच्छे बात बोलते थे, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान ने कभी भी आपका कदर नहीं किया, ओके। आपको हमेशा अनदेखा किया, हमेशा अपने आप को ही मतलब ऊपर रखा, और हमेशा मतलब इसने अपना जिद का आगे आपको झुका दिया, ठीक है ना। चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं, या नहीं सोचते हैं, या पूरी तरह से भूल गए हैं क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है क्रिएटिविटी ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, हो सकता है कि उनके मदर ने जुड़ाया होगा इन दोनों को, ठीक है ना। उनका मदर ने लेके आया, या तो सिस्टर, या तो कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है जो क्लोज हो बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। क्रिएटिविटी ऐसा भी दिख रहा है कि, और ये आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना दोनों एक दूसरे के लिए ना मतलब में है, ठीक है ना, मतलब में है। क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का जो मदर है ना,
उसका मदर ने ना आपका पार्टनर का माइंड को डाइवर्ट कर दिया। ऐसा ऐसे बात बोले कि बेटी इसके साथ शादी कर ले, ऐसा रिश्ता फिर से कभी नहीं आएगा, इतना बड़े खानदान का रिश्ता आया, तुम हमें राज करोगी, रानी बन के रहोगे। इस तरह से इसको मेल और फीमेल आप तरफ अपनी तरफ से देख लेना पूरी तरह से इस इंसान को, क्योंकि मैं लड़का हूं तो मैं लड़कियों को ज़्यादा बताऊंगा, है ना। तो आपका अगर आप लड़की देख रहे हो तो आप भी ऐसे करके जचा लेना, मेल फीमेल, ओके। तो क्रिएटिविटी का कार्ड तो वो ऐसे इस तरह से हो सकता है कि उसका फैमिली वाले ने इस इंसान को माइंड डाइवर्ट किया और इस इंसान के आपका पार्टनर का मन में ना लालच आ गया। तो उसको लगा कि हाँ मेरा मदर सही बोल रहा है, मेरा सिस्टर सही बोल रहा है, मेरा दोस्त सही बोल रहे हैं कि हाँ मुझे उसके साथ जाना चाहिए, उसके साथ स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, सब कुछ सेम है, कास्ट भी सेम है, कल्चर भी सेम है, हम लोग एक ही जगह से हैं, अच्छा खासा पैसे हैं, सब कुछ देख के एकदम सा आपका पार्टनर ने परख के एकदम, मतलब वो कहते हैं ना, इस आपका पार्टनर को ना इंसान नहीं चाहिए था, हम सफ़र नहीं चाहिए, उसको एक रोबोट चाहिए था जो मतलब उठ बोले तो उठे और बैठ बोले तो बैठे, और जिसके चलते उसको तो साथ जोड़ लिया। आपका पार्टनर ने ना, झूठ नहीं बोलूँगा, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाने के लिए आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपके साथ नाइंसाफ़ी की, ज्यादती की, वो भी ऐसा नहीं मुंह से डायरेक्ट बोल के नहीं किया। इस इंसान ने मीठी छुरी मारा आपको, ठीक है ना, एकदम मीठी हल्का छुरी मार के इस इंसान ने आपके साथ मतलब घटोला किया, ठीक है ना, आपके साथ गलत किया है। इस इंसान ने आपको ना एक तरफ से, ये इंसान ने ना क्या बना दिया था, अप्पल बना दिया था ये इंसान, ठीक है ना। चाहे आप इसके ऊपर गिरो या चाहे ये इंसान आपके ऊपर गिरे, कटना तो आप ही को था, ठीक है ना। और क्रिएटिविटी के काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ने मदर का भी सहारा लिया हो कि यार मदर नहीं मान रहे हम लोग को रिश्ते में, ठीक है ना, हम लोग का ये प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम से, इस तरह से। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया, आज के दिन पे क्रिएटिविटी का कार्ड ये कहता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक है ना पार्टनर है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना मतलब ऐसा है कि सेल्फिश टाइप का है, ठीक है ना। वो इंसान सिर्फ पहले अपने बारे में सोचता है, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचता है, ठीक है ना। तो जिसके चलते ना आपका पार्टनर उसके साथ ना बन तो रहा है, दोनों साथ तो है, लेकिन मतलब एक पहले जैसा प्यार नहीं रहा, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना गलतियों को ना माफ़ नहीं करता, ठीक है ना। आपका पार्टनर अगर कुछ गलती कर देता है ना तो थर्ड रोमांटिक पर्सन माफ़ नहीं करता और ऊपर से उसको वो ब्लेम कर देता और उस उल्टा सीधा बात कह करके ना आपका पार्टनर को दिल दुखा देता है। जबकि आपका पार्टनर ने इतनी बड़ी गलती नहीं करती है जिसकी सज़ा उसको इतनी बड़ी मिलना चाहिए, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर अब बहुत ही अहंकार था और आपको भी जितना अहंकार दिखाया ना, ईगो दिखाया, वैसे ही उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी दिखाया ईगो और अहंकार। लेकिन आप तो इसका ईगो और अहंकार में आप इस इंसान का मुंडी झुक गया था, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका अहंकार ईगो उसको भाव नहीं झेल रहा है, जिसके चलते दोनों में टकरार हो रहा है, ईगो क्लैशेस हो रहा है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि मैं बेस्ट हूँ, वो बोल रहा है कि मैं बेस्ट हूँ, ठीक है ना। दोनों अपने बेस्ट को लगा पड़ा है, ठीक है। क्रिएटिविटी का कार्ड, आज आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप सच में यार इनोसेंट थे और सच में आपने काइंड हार्टेड थे, आप इस इंसान को बहुत प्यार करता, काफ़ी बार आपने अपने पार्टनर को माफ़ किया, लेकिन आपका पार्टनर ने कभी भी इस इंसान ने आपका वैल्यू नहीं किया, कदर नहीं किया। फिर भी इस इंसान ने आपको पूरी तरह से ऐसा मतलब उलझन के डाल दिया होगा आपका पार्टनर कि आप ना चाह कर भी इस इंसान के पास ना जा पाओ, उस तरह से। मतलब ये इंसान ना आपको ना मुंह से डायरेक्ट नहीं बोला होगा कि तुम मेरे पास मत आना, मेरे साथ मत आना, तुम मेरे आगे मत दिखना, फ़ोन मत करना, मैसेज मत करना, इसने आपको मुंह से नहीं बोला होगा, इसने ऐसा कुछ सिचुएशन पैदा कर दिया होगा जिसके चलते आप मतलब जा ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। लेकिन क्रिएटिविटी का कार्ड क्या बताता है, क्रिएटिविटी का कार्ड कहता है कि आज आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो और आप इस इंसान के बिना भी जीना सीख ले हो। आज आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है, मिस करता है, भाई साहब बहन जी आपके तरफ आना चाहता है सब कुछ भुला के, लेकिन उनको लगता है कि यार ये सब सिर्फ उसका थॉट्स है, ये खाली सोचते रहता है बैठा बैठा कि सब कुछ भुला के सब कुछ सही कर देंगे ऐसा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस इंसान का ना इतना हिम्मत नहीं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गद्दारी कर दे या तो कुछ गलत कर दे, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही पावरफुल है, ठीक है ना। वो जो भी है, हो सकता है पॉलिटिशियन हो थर्ड पार्टी, या तो पूरी तरह से इतना बहुत ज़्यादा पावर है, इसके पास पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, तो आपका पार्टनर को ना ऐसे मतलब इतना चुटकी बजाते इसको छोड़ नहीं सकता है, ठीक है ना। इतना आसान नहीं है। आपका पार्टनर सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि सब कुछ भुला के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को रास्ता दिखा के आपका पार्टनर आपके तरफ आ जाएंगे, ये सिर्फ इसका भ्रम है, रहम है, ठीक है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ का मतलब ये बता रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना कार्मिक सिचुएशन है, ये दोनों कार्मिक है, ठीक है ना। इन लोगों ने पास्ट में भी हो सकता है कि इन लोगों ने एक दूसरे को हर्ट किया था, हार्ट ब्रेक किया था, पास्ट लवर हो सकता है ये लोग, या तो चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है ये दोनों, या तो हो सकता है कि ये लोग ना किसी इन लोगों का ना रिलेटिव से हो सकता है, जिसके चलते इन लोगों का बहुत ज़्यादा उठना बैठना पास में था। लेकिन जो भी हुआ पास्ट लाइफ का आज ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच दोनों को एक दूसरे को कर्मा जैसा लगता है,
दोनों को लगता है कि कर्मा है और दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम खेलता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ब्लेम करता है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को ब्लेम करता है। दोनों का ब्लेम गेम चल रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे साथ आके मेरा घर लूट गया, बर्बाद हो गया, मैं पहले बहुत खुश था, आज तुम्हारे साथ आके मेरा सब गड़बड़ हो गया, मेरे दिल का चैन सुकून नहीं है। तो आपका पार्टनर के यही सब चल रहा है और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पूरी तरह से दोनों को ऐसा फैसला आ गया कि उन लोगों को ना छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उन लोगों को ना साथ रह ही नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये लोग दोनों कार्मिक है और इन लोगों का ना लेसन पूरा हो गया। अभी इन लोगों का कर्मा भी काफ़ी हद तक इन लोगों का क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। पास्ट लाइफ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप तो इसका सोलमेट थे, लेकिन इस इंसान ने, भाई साहब बहन जी ने आपको पूरी तरह से आपको दरकिनार करके लालच में आकर कैसे भी करके देख लेना, आपके रिश्ता है, आपको कुछ ज़्यादा पता होगा। लेकिन जो भी था, लेकिन पास्ट लाइफ का कार्ड ये भी बता रहा है कि आज आपका पार्टनर आपको अपना सोलमेट मानता है, आपको ट्विन फ्लेम्स मानता है, लेकिन मानता ही है, हो नहीं पाता है, क्योंकि आज आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है सब कुछ। तो उसका पास्ट में जो भी पास्ट लाइफ उसने किया था, जो भी कर्मा था उसके, सब कुछ वो एक दरकिनार करना पड़ेगा। लेकिन आपका पार्टनर का उस पास्ट में जिसके साथ भी उसने रिश्ता जोड़ा था, उसको दरकिनार करना ना इतना आसान नहीं है आपका पार्टनर के लिए। आपका पार्टनर भी एक एक दिन, एक एक साल के जैसे घुट घुट के जी रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर दुनिया की मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं ना, उसी इंसान के साथ रह रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ही दुखी है, परेशान है। पास्ट लाइफ आपका पार्टनर पास्ट की बातों को याद करता है, किस तरह से आपको इस इंसान ने धोखा दिया, किस तरह से आपके साथ गेम खेला, किस तरह से आपको उल्लू बनाया, आपका रहते हुए भी किसी और के साथ गुलू गुलू किया। इसने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कर्मा पैदा किया। बल्कि इस इंसान ये भी सोचता है कि आपने इसको काफ़ी बार माफ़ किया था, इसने एक बार दो बार, मतलब इंसान कितना बार गलतियों को माफ़ करेगा भाई। एक बार माफ़ कर दिया, दो बार माफ़ कर दिया, 10 बार माफ़ कर दिया। कोई तो लोग ऐसे हैं कि आप लोग 12, 15, 21 बार माफ़ किया, फिर तो एक बार तो ऐसा आया ही जाता है कि बस हो गया, अब नहीं माफ़ करना है। तो आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आप माफ़ी नहीं करना चाहते हो, और आपका पार्टनर जो जिस कार्मिक सिचुएशन में डील कर रहा है ना, तो आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है उसका कर्मा ही था जो उसको भुगतना पड़ रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। वो सोचता है कि यार काश आप इस इंसान को उस कार्मिक इंसान से बचा लेते, उस कार्मिक सिचुएशन से बचा लेते हैं। अरे कैसे बचाओगे आप, उसने तो खुद ही आपको मुंह बंद करके रखा है, आपको पूरी तरह से हाथ पांव सब कुछ बांध करके रखा है, और वो मन में ही सोच रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, लेकिन बस वही 5D में कर रहा है जो भी कर रहा है। आपको जता नहीं रहा, बता नहीं रहा है, क्योंकि ये इंसान फंस चुका है, ठीक है ना। पूरी तरह से इसका कर्मा में फंस चुका है, और ये भी दिख रहा है कि ऊपर वाला आज इसके साथ ना वो लेसन ले रहा है इसका ना। तो इसका ना बहुत ज़्यादा एग्जाम चल रहा है आपका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का। ओके, नेक्स्ट कार्ड है सेजोफेनिया। सेजोफेनिया कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना दूरियां आ चुकी है, नो कॉन्टेक्ट आ चुका है, एक दूसरे को ब्लेम गेम करता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे को इग्नोर भी कर दिया है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर उसको बहुत आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत यकीन करता था, बहुत भरोसा करता था। आपको भी नहीं करता था इतना भरोसा, अपने फैमिली मेंबर को भी नहीं करता था, लेकिन आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत भरोसा करता, बहुत ज़्यादा ही मतलब। और जहाँ ज़्यादा आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत भरोसा किया था, तो सिजोफ्रेनिया ये बताता है कि वही भरोसा ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को तोड़ दिया, ठीक है ना। जिसके चलते राइट नाउ आपका पार्टनर का जिंदगी से ना ऐसा हो गया कि उसका जिंदगी से ना सब कुछ लूट गया, बिखर गया, और आपका पार्टनर दो हिस्सों में बट के रह गया। आज आपका पार्टनर बहुत दुखी है, सुसाइड का मूड में है ये इंसान, मतलब पूरी तरह से, मतलब ऐसा है कि इसको ना अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना है, इस तरह से डिप्रेशन में आ चुका है ये इंसान। इसको समझ में नहीं आ रहा, इसको जब चुनाव में आया था ना, वो इसको जब चुनाव करना था कि आपको चुने या उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना, तो इस भाई साहब बहन जी ने आपको पूरी तरह ठुकरा दिया, इग्नोर कर दिया, आपको रिजेक्शन दे के उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया। लेकिन आज जब थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, तो कहाँ पे, चौराहे पे है ये इंसान। देखो, दो पहाड़ है, दोनों पहाड़ में, एक पहाड़ में इसका पैर है और दूसरे पहाड़ में इसका हाथ है। ना ही इंसान घर का रहा ना घाट का रहा। आपको तो इसने इग्नोर कर दिया, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, और ना ही वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का बन पाया, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अच्छा खासा बन रहा था। ये इंसान आपका पार्टनर ना बहुत, देखो अच्छा है बुरा मुझे नहीं पता, लेकिन आपका पार्टनर ने अच्छा से उस रिश्ते को निभाया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है ना। ये बात तो मानना पड़ेगा। लेकिन उस तीसरे इंसान ने दिल तोड़ दिया आपका पार्टनर, तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर बहुत दुखी है, परेशान है, रात दिन रो रहा है ये इंसान, लेकिन बता किसी को नहीं रहा है। ये अपने फैमिली मेंबर से छुपा रहा है अपना इमोशन, अपने आसपास के लोगों से। हमेशा ये इंसान सबको ऐसा दिखाता है कि बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास है, लेकिन इसको ही पता है इस इंसान को कि इसके अंदर में कितनी दुख है, इसके अंदर में कितनी बड़ा आंसुओं का समुंदर लहर बह रही है, ठीक है ना। टू
2 नंबर का कार्ड है सिजोफ्रेनिया कार्ड है। आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचता है तो उनको लगता है कि ना आप इसको एक ही चीज़ दोगे, वो है रिजेक्शन, उसके अलावा कुछ नहीं दोगे, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ा ही, आपका दिल तोड़ा, आपका बिल फोड़ा, आपका सर तक फोड़ के इंसान ने भाग गया था, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से इसने लाचारी बना दिया, आपको गरीबी में ला दिया इस इंसान ने। आपका पूरी तरह से इस इंसान ने ज़िंदगी को ना तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। शिद्दत से इसने आपका दिल तोड़ा, आपको बर्बाद करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ा। तो वो कहते हैं ना कि जो इंसान ज़्यादा डबल रोल निभाता है ना, वो आप फ्यूचर में ना सिंगल रोल निभाने के भी लायक नहीं होता है। तो आज आपका पार्टनर सिंगल रोल निभाने के भी लायक नहीं है। अभी कहाँ जाए, एक तरफ उसका पैर फंसा हुआ है एक पहाड़ में, दूसरी पहाड़ में उसका एक हाथ है। तो भाई साहब हाथ वाला पहाड़ में जाए या पैर वाला, हंसना तो नहीं चाहिए गाइस, किसी का बुराई में बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए। जो कर रहा है इसका कर्मा है, ठीक है ना, किसी को बद्दुआ भी नहीं देना चाहिए। सिजोफ्रेनिया, आपका पार्टनर को लगता है कि आपने ना इसको बहुत बद्दुआ दिए होंगे जब इसने आपको इग्नोर किया होगा, आपका दिल दुखाया होगा, आपका भरोसा तोड़ा होगा, जिसका सजा ना आज आपका पार्टनर को मिल रहा है, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर अंदर ही अंदर ना ये इंसान पूरा खोखला होते जा रहा है, और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि ये इंसान ना अपने आप को ही हर्ट कर लेगा। इसका भी बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक जो है ना, ये इंसान, एक तो देखो अगर दुख होता है ना तो इंसान को बोल देना चाहिए, ठीक है ना, दुख हो रहा है, परेशानी है, रो लो, किसी के साथ बात कर लो, शेयर कर लो। लेकिन ये जो इंसान है आपका पार्टनर, ना किसी को दुख बोलता है ना बांटता है, क्योंकि इसको लगता है कि मेरा कोई सुनने वाला है ही नहीं। ये अगर फैमिली वाले को बोलते हैं तो फैमिली वाले बोलेंगे कि तेरे ही घमंड है, तेरा ही जिद है, तू ही अकड़ू है, इसलिए तू उसको भी नहीं संभाल पाई, इसको भी नहीं संभाल पाई, इतना अच्छा खासा रिश्ता, तुझे इतना खासा घर दिया, ऐसा बोलने वाले एक उसको भी नहीं बोल सकते। और ये इंसान अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्रेंड्स को भी इसने क्यों, इस इंसान को फ्रेंड्स ने कहा था, अरे यार इतना इग्नोर क्यों कर रहा है तू, इतना इग्नोर क्यों कर रही है तू, उसको प्यार कर, हंस जा, कुछ भी कर, इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए तुझे, तू ना इसको ना देख में खो बैठेगा। इसको ना पहले वार्न कर रहा था इसका दोस्त, इसके बेस्ट फ्रेंड लोग। लेकिन इस भाई साहब और ये बहन जी ना अपने ऐसा जिद्दी अकड़ू इंसान है ना, इसने अपने घमंड पे ईगो में आकर एक बार भी नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सोड़ बोल के और ये इंसान चलते बन गया, ठीक है ना। और इसने थर्ड पार्टी का साथ जाके एकदम पूरी तरह से रायता पाव मतलब खिचड़ी बना दिया, ठीक है ना, रायता फैला दिया। अब इतना रायता फैला चुका है ये इंसान ना, ये इंसान घर का रहा ना घाट का। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप ये इंसान अगर आपके पास आके नाक भी रगड़ लेना, घुटने पे बल पे अभी आके आपके पैरों में पकड़ के माफ़ी मांगे ना, तो भी आप इस इंसान को हो सकता है माफ़ ना करो, क्योंकि इस इंसान को ऐसा ही लगता है। क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप इस इंसान को देखना भी नहीं चाहते हो, आप इस इंसान के सामने भी नहीं जाना चाहते हो, आप इस इंसान के सामने जाने से आप दूर भागते हो, आप ना पूरी तरह से इग्नोर कर दिए हो आपका पार्टनर को, आज ऐसा लगता है, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब बहन जी, मैं आपको भी बता देता हूँ कि आपका पार्टनर भी आपको इग्नोर कर रहा है, दोनों का इग्नोरेंस चल रहा है। ये इसलिए इग्नोर कर रहा है आपका पार्टनर क्योंकि आपका पार्टनर अपना दुख नहीं बताना चाहता कि वो कितना प्रॉब्लम में है, कितना मुसीबत में है। उसने थर्ड पार्टी को चुन ली, उसकी वही जानता है क्या झेल रहा है, उसका लाइफ में क्या चल रहा है, ये किसी को बता नहीं, उतना दुख आपको नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि आप जैसे भी रहो, खुश रहो, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान खुद ही अपने दुख को मतलब वो कर रहा है अपने आप से, क्योंकि इसको पता है कि जो भी किया था इसने किया था, ठीक है ना। आज ये दो चौराहे पे और इतनी मुश्किल टाइम पे है इंसान कि इसको नहीं पता क्या करना है, ठीक है ना। एक पल को लगता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए, एक पल को लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए और आप भी रिजेक्ट कर दो, तो क्या होगा, इस इंसान कहाँ जाएंगे, इसको मतलब सर छुपाने की कोई छत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये इंसान ऐसा नहीं करना चाहता कि इसको ना सर छुपाने के लिए छत ना हो, या जहाँ पे है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन कम से कम छत तो है सर छुपाने के लिए, ठीक है ना। इसलिए भी ये इंसान फंसा पड़ा है। मैंने बोला ना, आपका पार्टनर दुनिया में मुश्किल कामों में से एक काम करता हुआ दिख रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रह रहा है। ओके चलिए गाइस, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने स्टार्टिंग में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जब गया था ना, आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान बहुत मैच्योर है, बहुत ही अच्छा है, इसके पास धन दौलत सब कुछ है। लेकिन आपका पार्टनर ने सोचा कि चलो इसको भी एक बार आजमा के देखते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर ना अपने आप को पता नहीं कौन सा क्या सोचता है, अपने आप को पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आपका पार्टनर ना आजमाना चाहते हैं। ये इंसान को बहुत आजमाते हैं आपका पार्टनर, ठीक है ना। चलो इसको आजमा के देखते हैं ये क्या करेगा, इसको आजमा के देखते। और इसका ना आजमाने के चक्कर में ना आपका पार्टनर का आज इसने ना आपको भी खो के बैठा, और इसका जो बेस्ट फ्रेंड था, इसका आसपास जो इसका फैमिली मेम्बर था, दो एक जो इसको बहुत प्यार करता था, उन सबको अच्छे लोगों को ये इंसान खो बैठा है। क्योंकि आजमाना नहीं चाहिए, आप कोई भगवान नहीं हो, आप कोई जज नहीं हो जो आजमा रहे हो, ठीक है ना। तो कभी भी किसी को आजमाना नहीं है। और जो इंसान आजमाता है ना उसका
उसका सच में वैसा ही होता है, क्योंकि यूनिवर्स भी देख रहा है ना कि तुम अपने आप को ज़्यादा तिश्मार खान समझते हो, रुक जाओ तुम्हारे से यही करता हूँ, तो फिर ऐसा ही हो जाता है। फिर इंसान पटकता है, सर पटकता है, अरे यार मैं तो इसको आजमा रहा था और ये ऐसा ही निकला। अरे भैया तुमने सोच के उसने मैनिफेस्ट कर लिया, वैसा ही निकलेगा ना, तुमने उस चीज़ का बीज लगाया है तो वो ही निकलेगा। तो गाइस ये आपका आजमाने का चक्कर में आपका पार्टनर ने बहुत सारे अपने ऐसे रिलेशन खोया है, इसने ऐसे हमसफर, ऐसे अपने लोगों को भी खोया है इसने, ठीक है ना, अपने लोगों को भी खोया है। आज ये मैच्योरिटी का कार्ड क्या बताता है, आपका मैच्योरिटी का, आपका पार्टनर को लगता है कि आज इसको मैच्योरिटी आया, और जब इसको ज्ञान आया, अक्ल आया, तब तक पूरी तरह से शक्ल उतर चुकी थी, समय बीत चुकी थी, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि बहुत ही आपका पार्टनर ना बहुत ही वो है, क्या है, बैड लक वो बोल सकते हैं, ठीक है ना, बहुत बैड लक। जब तक इसको अक्ल आया ना तब तक इसका हाथ से समय निकल चुका था, ठीक है ना, तो ऐसा दिख रहा है। तो मैच्योरिटी आज ये बहुत ज़्यादा अक्ल आया, समझदार आया, लेकिन ये सोचता है कि पास्ट में कहाँ चले गया था ये समझ, काश पास्ट में मुझे ये सब समझ में आ जाता, आज मेरे लाइफ में इतना हड़कंप और भूकंप नहीं आती, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ना अपने आप को बैठ के अकेला सोचता है कि आप इसके लिए कितना मर मिटे थे, आपने इसके लिए हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन आज वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ पैसे को मरता है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ काम के लिए मरता है, बिजी है। आपका पार्टनर को कदर ही नहीं, स्टार्टिंग में कदर था, झूठ नहीं बोलूंगा, स्टार्टिंग में कदर था। जैसे आपका पार्टनर से कुछ जिसका डिज़ायर पूरा हो गया होगा ना, तब से कदर नहीं है, क्योंकि इंसान का डिज़ायर पूरा होने के बाद ना कदर नहीं होती, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। तो वो जो डिज़ायर मतलब पूरा होने के बाद ना, तो लेकिन आपका पार्टनर को इस टाइम पे समझ में आ रहा है, आपका पार्टनर ने यार पैसे को देखकर, मैच्योरिटी मतलब बहुत ज़्यादा पैसा धन दौलत को देखकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी किया था, रिश्ता जो था ना, आज इसको ना हजम नहीं हो रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप गॉड गिफ्टेड तो है, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान ने आपको पार्टनर को आपके लाइफ में भेजा था एज अ फरिश्ते के रूप में, एज अ, ठीक है ना, एंजल के रूप में, लेकिन इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया, कहते हैं ना। और ज़्यादातर ऐसा भी दिख रहा है कि उसका परिवार वाले ने, उसका फैमिली मेंबर ने, या तो उसका बेस्ट फ्रेंड ने ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्ट किया कि देख ले डियर, ये कितना अच्छा है, इसके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, खुद का घर है, तू खुश रहेगी, बिंदास रहे, रानी बन के रहेगी, तू क्या मिडिल क्लास का लड़के के पीछे पड़ा है, ये वो प्यार वार कुछ नहीं होता आज के दिन में, ये सब झूठ है, बकवास है। तो आपका पार्टनर को पूरी तरह माइंड डाइवर्ट करके उसका फैमिली वाले ने, ऐसा रिश्ता कभी नहीं आते ज़िंदगी में, कर लो, हमारा नाम इज्जत में मिट्टी में मिल जाएगा, तुम नहीं करोगी तो, ऐसा ऐसा डायलॉग मार मार के आपका पार्टनर का माइंड डाइवर्ट करके आपका पार्टनर भी लालच में आकर उसने पूरी तरह से उसके साथ चले गया था। और आप जो इसको सालों साल प्यार दिए थे, सालों साल आपने इस रिश्ते के लिए मेहनत किया था, ऐसा सब थू फेंक दिया, एकदम पानी फेंक के इसने कीचड़ उछाल के चले गया था 2 दिन की चांदनी को देखकर, ठीक है ना। लेकिन आज जब इसको मैच्योरिटी आया ना, तब तक चिड़िया चुग गई थी खेत। आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, पॉसिबिलिटी देखता है, और ठीक है ना, ये इंसान नया शुरुआत करना चाहता है एकदम लॉयल्टी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। लेकिन अभी ये चाहते हैं, अभी आपको लेकर भी ये इंसान सोचता है कि आप भी मैच्योर हो गया, अभी आपको ना ये इंसान उल्लू नहीं बना सकते, जबकि ये इंसान आपको उल्लू नहीं बना रहा है, इसके दिल में सच में आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, और इस टाइम पे आपको ये इंसान पाना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप अभी वो इतना मैच्योर हो गया कि इसका जो सच्चा है, वो कहते हैं ना कि शेर आया शेर आया, तो अभी आपका पार्टनर ना पहले ना ऐसे ही बोलते थे शेर आया, जबकि शेर आता नहीं था। और अभी जब शेर आ गया, सच में ये इंसान आपको प्यार करने लगा, ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, और अभी जब ये बोल रहा है शेर आया, तो आपको लगता है ये इंसान झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको मैच्योरिटी आ गया। और जब आपका पार्टनर को लगता है कि जब आपको समझने की जरूरत है तब आप समझ नहीं रहते, और जब समझने की नहीं जरूरत थी तब आप समझ रहे हो, ठीक है ना। आप भी ना बहुत अठरंगी हो, ऐसा उनको लगता है। चलेगा, आगे बढ़ता है, नेक्स्ट कार्ड है। और गाइस मैच्योरिटी कार्ड ये भी बताता है कि आपके लाइफ में ना किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है ना। आप ना अपनी लाइफ को ना बैलेंस बना के रखे हो, ठीक है ना। या तो आपका हाथ और साथ देने के लिए, उंगली पकड़ने के लिए कोई आपके साथ भी है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कैसा भी हो, लेकिन है। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसको लाइफ में ऑफर की कमी नहीं है, ऐसा उनको समझते हैं। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है फ्लावरिंग का कार्ड। फ्लावरिंग का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, फिजिकली अट्रैक्शन था, ठीक है ना। फिजिकली बोले तो आप समझ लेना फिजिकली अट्रैक्शन था। वो फिजिकली अट्रैक्शन को देखकर भी आपका पार्टनर बहुत पैशनेट हो गया ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया था। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर ने ना उसका सीरत नहीं देखा, सिर्फ सूरत देखा, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ सूरत देखा, सूरत उसका अच्छा था, नो डाउट, बहुत दिखने में खूबसूरत था, लड़की हो चाहे लड़का हो, देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन बहुत खूबसूरत था, ठीक है ना। लेकिन इसी खूबसूरत के चेहरे के अंदर ना उसको एक जिद्दी, घमंड और बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा था उस इंसान के अंदर, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ना उस को देख नहीं पाया, आपका पार्टनर को जो सिर्फ ऊपर ऊपर ही देखा, और जल्दबाजी में अट्रैक्शन में आके, फिजिकल अट्रैक्शन में आके आपका पार्टनर ने चले गया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर चले तो गया, स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 महीना कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा से रहा, बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, आपका पार्टनर को एकदम रानी बना के रखा, राजा बना के रखा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरते गया ना, वैसे वैसे आपका पार्टनर के ऊपर ना ये इंसान हावी होता गया, और हावी होता गया, दिन पर दिन ये इंसान ना डिमांड करता गया। आपका पार्टनर को डिमांड करते करते इतना डिमांड पूरा हो गया आपका उस इंसान को कि आपका पार्टनर ना गुस्सा आने लगा। अभी आपका पार्टनर ने उसको साफ शब्दों में कह दिया कि मैं तुम्हारा डिमांड पूरा नहीं कर सकता। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, अगर आपका पार्टनर ऐसा कह देता है ना कि मैं तुम्हारा डिमांड पूरा नहीं करूंगा, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन गुस्सा हो जाता है, बहुत जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरा डिमांड पूरा ही करना पड़ेगा। तो आपका पार्टनर कहते मैं नहीं कर सकता, और मेरा डिमांड का क्या, मेरा ये डिमांड पर कर तो मैं पूरा करूंगा। तब आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सोचने में मजबूर हो जाता है, अच्छा ये भी हक मांगने लग गया, अभी चिड़िया के पर निकल आए, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को डायलॉग मारते हैं और पूरी तरह से आपका पार्टनर को ना अपने मुट्ठी के नीचे दबा के रखते हैं। लेकिन आपका पार्टनर, वो कहते हैं ना कि 100 दिन शेर का तो एक दिन चूहे का भी, तो आपका पार्टनर का भी सोचते हैं कि नहीं, अब मैं भी अपने खुशी के लिए लड़ूंगा, मैं भी अपने जिद के लड़ूंगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि यार आप कैसे थे, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कैसा है। आपका पार्टनर सोचता है कि आप ऐसे थे कि आप इसकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, कुछ भी आपने देखते नहीं थे। अगर आपके पास पैसा भी नहीं था तो आप उधारी करके भी इस इंसान को देते थे, ठीक है ना। आपके पास पैसे नहीं होता, कैश नहीं होता, तो आप एटीएम से भी लाकर इस इंसान को पैसे देते थे। आपने हो सकता है इसके पैसे देने के लिए आपने गुल्लक भी काट दिया होगा, नया नया गुल्लक में आपने रखा होगा कुछ भी, इसके लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन कभी भी ये इंसान ने आपको ना वैसा कदर नहीं किया जैसा आपने इस इंसान को कदर किया था। आपने इसको फादर के जैसा प्यार किया था, मदर के जैसा प्यार किया, जो अनकंडीशनल प्यार किया था आपने, 100 बातों की एक बात। लेकिन आज ये इंसान मिस कर रहा है, कि वो कहते हैं ना कि सच्चा इंसान को तुम ना एक बार के लिए भुला सकते हो, ठीक है ना, पूरी तरह से जिंदगी में एक ना एक दिन याद आता ही है। सच्चा अच्छा इंसान एक ना एक दिन याद आता ही डियर। सच्चा अच्छा इंसान को हम नहीं भुला सकते, लाइफ में एक बार ना एक बार याद आता है। और आज वो दिन आया, ठीक है ना। वो कितने दिन के बाद आया, हो सकता है ऊपर ही अपने पास है 10, 5 और 111, तो 18 महीने के बाद आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है। 18 महीने के बाद इसको याद आया, 18 दिन के बाद आज इसका अक्ल में मतलब ट्यूबलाइट जला, ठीक है ना। आज कि आप इस इंसान को कितना प्यार करते थे। फ्लावरिंग, आप इसको फ्लावर के जैसा मानते थे, एक कली, एक फ्लावर की कली जैसा मानते थे आप इस इंसान को, फ्लावर बना के रखते। आप इसका कहते ना कि देखो आप ना, आपके ऊपर ही है। आपने अगर अपने पत्नी को नौकरानी माना तो वो नौकरानी है, अगर आपने अपने पत्नी को लक्ष्मी माना तो लक्ष्मी है। और गाइस, अगर आपने नौकरानी माना तो नौकरानी के पति हो, ऐसा भी समझ लेना। तो गाइस, आज ये इंसान आपको फील कर रहा है कि ये इस इंसान जब आपके साथ था ना, अपने आप को शेर नहीं मानता था, ठीक है ना, एकदम ये इंसान आपको ऊपर हक भी जताता था, पूरा फुल पावर में रहता था। लेकिन आज वही हाल इसका ना भीगी बिल्ली हो गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कर दिया। आज आपका पार्टनर अपनी खुशी के लिए जीना चाहता है, और आपके लिए ये सोचते हैं कि ये इंसान भले आपको छोड़ के गया, कैसे कर भी कर गया, लेकिन आज भी आपके लाइफ में ना फ्लावरिंग है। आप खुश हो, हैप्पी हो, बिंदास हो, और आपके लाइफ में कोई ऐसा कमी नहीं है जो आप मर रहे हो या तो गिरा रहे हो, ठीक है ना। आप बहुत ही खुश हो, हैप्पी हो, और ये खुशी देके, हैप्पी देके आपका पार्टनर भी और गुस्से में आ जाता है कि आप कैसे इतना खुश रह सकते हो। आपको तो धोखा दिया गया है ना, आपको तो चीट किया गया, आपको तो छोड़ के किसी और के साथ गया है आपका पार्टनर, तो आपको रोना चाहिए, दुख करना चाहिए। आप खुश क्यों हो? तो इस इंसान के लिए भी आपका पार्टनर का मतलब खून खोलता है कि आप खुश हो, ठीक है ना। देखो गाइस, आपका पार्टनर ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलस रखता है कि आप इतना खुश क्यों हो, अपने लाइफ में इतना आगे कैसे बढ़ रहे हो। फ्लावरिंग का कार्ड, आज आपका पार्टनर आपके लिए लड़ना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन को स्टेबिलिटी दे रखा है उसका क्या, यही सोच के चलते आज आपका पार्टनर अटक जाता है और ये सोचता है। आज आपका पार्टनर आपको लेकर ना सपनों में आप ही बैठे हो, इस इंसान का सपनों में कुंडली मार के आप ही बैठे हो, आप ही और कोई नहीं है। आप ही का याद ही आज जो इस इंसान का जीने का सहारा बन रहा है, नहीं तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को मुंह फेर के रखा है, कुछ भी उसका मायने नहीं रखता, ठीक है ना। सिर्फ वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का खुशी के आगे, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की डिमांड के आगे, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जीत के आगे आपका पार्टनर का ना कुछ भी नहीं चलता, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक, और आपका पार्टनर चाहे कितना भी बीमार हो, कितने पेट दर्द हो, सर दर्द हो, कितना भी बोल दे उसको, ठीक है ना, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जू तक नहीं हिलता है, ठीक है ना, उसका जू तक नहीं हिलता है इस इंसान को। चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 नंबर का कार्ड है, आइसोलेशन का कार्ड है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में आइसोलेशन बोले तो मतलब अकेलापन आ गया है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को रहना नहीं रहना बात बराबर है। 3 नंबर का कार्ड है, कार्ड को देख के कैसा लगता है कि ये इंसान आंसू बहा रहा है और इसका जो
आंसू है ना बर्फ में जम चुका है। मतलब आपका पार्टनर रो रो के ऐसा हालत हो गया कि इसका ना आंसू सूख गया। आपका पार्टनर का ना आंखों में आंसू नहीं है। जब भी आपका पार्टनर इस टाइम पे रोते होंगे ना तो उसका आंखों से आंसू नहीं निकलता है, सिर्फ मुंह से निकलता है, आंसू नहीं निकलता, क्योंकि इतना रुलाया उस थर्ड डोमिनेंट पर्सन ने आपका पार्टनर को, इतना रुलाया, इतना टॉर्चर किया कि भैया बहन का जो भी है आप जिसके लिए भी देख रहे हो उसका ना आंसू सूख गया रो रो के, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ना एकदम साथ खराब हो गया, इसका हेल्थ इशू आ गया, आपका पार्टनर आइसोलेशन में आ गया। आपका पार्टनर को ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का दिल को ना छल्ली छल्ली कर दिया, 100,000 टुकड़े में छल्ली कर दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत बुरी तरह से धोखा दिया गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को रह के भी किसी और का साथ उसने मतलब वही गुलू गुलू किया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को पता चल गया। आपका पार्टनर को लगता है कि उस इंसान ने बहुत गलत किया आपका पार्टनर के साथ, जबकि आपका पार्टनर ने उसके साथ बहुत ही अच्छा किया था, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने उसके साथ तो अच्छा कर लिया था, लेकिन आपके साथ क्या किया था ये इंसान देख नहीं रहा था, ठीक है ना। आपको जो दिल तोड़ के गया, आपको जो धोखा दे के गया ना, आपका पार्टनर देख नहीं रहा था उसका। आपका पार्टनर सिर्फ यही सोच रहा था कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को धोखा दे रहा है, थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को चीट कर रहा है, रुला रहा है, परेशान कर रहा है, ये सब देख रहा था। और जब वो रो रो के उसका आंसू सूख गया ना, तब उसको याद आया, अच्छा मैंने भी तो यही किया था आज इतना सालों पहले मैंने, ठीक है ना। तब ये इंसान आपको याद करता है और आज का दिन में आपका पार्टनर वो फील कर पा रहा है। वो आप हमेशा कहते हैं ना दिल तोड़ने की मशीन हो तुमने मेरा बहुत दिल तोड़ा, तो ये समझ में नहीं आता था कि क्या दिल तोड़ा भाई आपका, क्या वो इंसान दिल तोड़ने का मशीन बन गया, ऐसा क्या हो गया, ऐसा वो बोलता था आपका पार्टनर, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, दिल तोड़ना होता है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो नहीं है तो है, ऐसा सा बातें करता था आपका पार्टनर। बहुत रूट था ये इंसान आपके साथ, और रूट में आकर इसने बहुत दिल तोड़ा, बहुत आपको दुखी किया, बहुत रुलाया। लेकिन आप जब खुद रो रहे हैं ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जब आपका पार्टनर को धोखा दिया, आज इसको एहसास हो रहा है कि धोखा देना क्या होता है, रोना क्या होता है। आप जो बोलते थे ना दिल तोड़ा, वो आज समझ में आया। आज आपका पार्टनर को दिल तोड़ा हुआ है, बहुत बुरी हालत में, आइसोलेशन, आपका पार्टनर अकेला हो गया। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर है ना, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन से भी दूर है, उसके साथ भी नहीं है, ठीक है ना। भले वो लोग एक बिस्तर में क्यों ना हो, लेकिन मुंडी अलग अलग तरफ है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। और थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर का जो रिश्ता है ना, टेम्परेरी है गाइस। ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि एक तो सिजोफ्रेनिया 2 नंबर का कार्ड, ऊपर नीचे आइसोलेशन का 3 नंबर का कार्ड, इतना दोनों को अगर मिक्स करा दिया तो हार्ट अटैक से मर जाने वाला इंसान को भी बताता है कि ये इंसान ना ऐसा, क्योंकि ये जो हार्ट का बताता है गाइस ये, और रोना क्योंकि इमोशनल जो हार्ट का साथ रहता है। अगर आपका पार्टनर इसी तरह से रोना धोना में रहेगा ना, तो ये इंसान ज़्यादा दिन बचेगा नहीं, ये रो रो के ही मर जाएगा, ठीक है ना। इसका हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन हो सकता है डियर। ये इंसान आपका पार्टनर बहुत बुरी हालत में है। अगर आप इसको बचा ना सकते हो तो बचा लो कुछ भी करके, ठीक है ना। तो लेकिन ये आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि रिसेंटली आपका पार्टनर ने किसी अपनों को खोया है, ठीक है ना, किसी अपने को रिलेटिव को खोया है, जिसके चलते इसका ना इसका जो दुख दर्द था ना, दुगना से 3 गुना हो चुका है, मतलब 1 गुना और बढ़ गई है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर तो मतलब अभी इस टाइम पे अगर आइसोलेशन 3 नंबर का कार्ड बताया जाए ना, तो आपका पार्टनर का लाइफ में ना तबाही चल रहा है। ऊपर से घनी बादल, काली बादल, बिजलियां गिर रहे, तूफान मची हुई है, ठीक है ना, इसका दिल और दिमाग में, इसका जिंदगी में। आपका पार्टनर 3 नंबर का आइसोलेशन, आपने भी ये तूफान झेला था, लेकिन आपका जो तूफान आया था ना, वो तूफान चला भी गया। लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में जो तूफान आया ना, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो कहते हैं ना कि एक बार धोखा खा लो, अगर धोखा मिल रहा है तो खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन धोखा देना मत, क्योंकि एक बार धोखा खाने वाला ना आगे जाके उस सिचुएशन से उभर सकता है, लाइफ में खुश रह सकता है, ठीक है। लेकिन धोखा देने वाला ना आगे जाके वो पूरी तरह से मतलब जिंदगी तबाही होना है, ठीक है ना। क्योंकि झूठ, फरेब, मक्कारी ना एक पल के लिए खुशी दे सकता है, जिंदगी भर के ये सब गम का रास्ता खोल देता है, गम का दरवाजा खोल देता है जिंदगी भर के। तो आपका पार्टनर का भी लाइफ में यही चल रहा है। इसने झूठ फरेब करके तो 2 पल की तो खुशियां जी ली थी अपने लाइफ में, लेकिन इसका जिंदगी भर के लिए इसने ना गम का दरवाजा खोल लिया है। आपका पार्टनर के लाइफ में कुछ नहीं बचा। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को कहीं मुंह दिखाने का लायक भी नहीं रहा, इतनी गंदी तरह से आपका पार्टनर को लाइफ को बर्बाद कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 3 नंबर का, तो आइसोलेशन। आपका पार्टनर लगता है कि ना आपको भी इतना दिल तोड़ा गया था, जिसके चलते आप भी इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे। साफ शब्दों में तो इसको ऐसा ही लगता है। इसको लगता है कि नहीं भैया, आप भी इसको उल्टा सीधा खारी खोटी सुना दोगे, आप ऐसा उल्टा सीधा बात सुना दोगे कि हाँ मैं एक बार कुत्ता का जूठा खा लूँगा लेकिन किसी इंसान का जूठा नहीं खाऊंगा। इस तरह से आलतू फालतू आप बात इसको सुना दोगे, नहीं ऐसा बोलोगे कि हो गया तुम्हारे, हर जगह में मुँह मार के अभी जब कुछ नहीं बचा तो मेरे पास आ रही हो, इस तरह से आप बोल दोगे। या तो बोल दोगे नहीं मैं तो अभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता,
था, तूने अपने पास में मुझे बहुत दिल तोड़ा था, आज भी मुझे याद है, और मैं आइंदा से तुझे ऐसा मौका कभी नहीं देना चाहता, ठीक है ना। मैं ऐसे भी बहुत मुश्किल से बच के आया हूँ, नहीं तो मैं मरने वाला था, आप भी ऐसा इसको कहने वाले हो। क्योंकि ये जो कह रहे थे ना आप, तो ये रियल में था। क्योंकि सिजोफ्रेनिया ना एक ऐसी कार्ड को बताता है जैसे को ना ये इंसान ना पूरी तरह से, मैंने पहले भी बोला था कि इंसान अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता है, ठीक है ना। आपने होशो हवास में नहीं, कोई हाँ बोल के जाएगा वो हाँ हाँ चिल्लाएगा, कोई ना बोल के जाएगा वो ना ना चिल्लाएगा, और जब कोई नहीं बोलेगा हाँ ना बोलने के लिए, तो ये अपने मन घरटी इतना नेगेटिविटी पैदा कर लेगा अपने लाइफ में कि ये इंसान खुद को ही तबाह कर दे, अपने आसपास को भी तबाह कर दे। इस ऐसी एनर्जी रहती है सिजोफ्रेनिया 2 नंबर के ये, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर बहुत दुख है, आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना इतना माइंड गेम खेल के धोखा दे के उसने आज ने कुछ हासिल नहीं किया, उसने तो सबसे पहले आपको खो दिया, इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा खूबसूरत सा रिश्ता खो दिया आपको, दूसरा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी हो नहीं पाया, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आज आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ भी नहीं है, और इसको जो दुख दर्द है ना, इसको इस तरह से भी रियलाइज करा रहा है कि हाँ मैं इसी का डिजर्व करता हूँ, कि मैंने धोखा दिया था ना, और आज मैं भी इसी का डिजर्व करता हूँ। तो गाइस आज ये इंसान सिचुएशन को ना चाहकर भी मानना पड़ा कि हाँ मेरी गलती है। ये इंसान हो सकता है कि आपका पार्टनर कभी भी अपनी गलती को नहीं मानता था, लेकिन आज के डेट में इंसान स्वीकार रहा है हाँ मेरी गलती है, ओके। एटलीस्ट ये इंसान आपका पार्टनर ने कम से कम अपनी गलती को तो एक्सेप्ट किया कि हाँ इससे गलती हुई है, इसने आपको ठुकरा दिया था पास्ट में, आपको रिजेक्ट कर दिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, ओके गाइस। देखना बाकी कितना रेजोनेट करे, बाकी तो आपका ही रिश्ता है, आपको अच्छी तरह से पता है ना। मैं तो सिर्फ कार्ड से देख के ही बोल रहा हूँ। तो चलेगा इस देखते हैं आगे का क्या आता है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए भोलेनाथ देवों का देव महादेव कि अगर हमारे दर्शकों को थर्ड रोमांटिक पर्सन कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं पॉलिटिक्स 7 नंबर का कार्ड आया। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि सावधान, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ ना, तो इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि मैंने जिसके साथ शादी किया, जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, बहुत खतरनाक है, पॉलिटिशियन है। अगर मैं तुम्हारे पास आऊँगा ना, मुझे तो बर्बाद करेगा, साथ में तुम्हें भी बर्बाद करेगा। तो तुम्हें बचाने के चक्कर में भी मैं उसके साथ फंसा पड़ा हूँ, ठीक है ना। और मुझे थोड़ी टाइम दे दो, मैं आज इसका षड्यंत्र समझ गया हूँ। इन लोगों ने, मेरा फैमिली मेम्बर ने सब पॉलिटिक्स करके मुझे फंसाया, तुमसे दूर किया, ठीक है ना। और आज मैं सबका मार्क्स देख लिया, सबका अंदर का चेहरा पढ़ लिया हो, कौन सब लोग, मेरा फैमिली मेम्बर भी मार्क्स लगा के साथ मेरे साथ नाटक किया। मुझे एक तरह से इन लोगों ने पूरी तरह से खाई में ढकेल दिया, सिर्फ अपने फायदे के लिए। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। पॉलिटिक्स का कार्ड आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि तुम थोड़ा बच के रहो, ठीक है ना, मुझसे दूरी रहो, मेरे पास आया मत करो, क्योंकि मेरे चक्कर में तुम्हारे लाइफ भी बर्बाद हो जाएंगे, मैं एक मुसीबत का पोटला बन चुका हूँ। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि तुम थोड़ा धीरज रखो, मैंने सबका चेहरा तो देख लिया, समझ में आ गया, लेकिन मुझे कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। मुझे पूरी तरह से वो सबूत नहीं मिल रहा है कि मैं उन लोगों को नकाब को वो कर सकूँ। अभी मुझे सबसे बदला भी लेना है अब, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अगर है ना, तो आपका पार्टनर ना यूं ही नहीं आना चाहता। आपका पार्टनर एक एक बदला लेना चाहता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, अपने फैमिली मेंबर से, ठीक है ना। सबसे बदला लेके ये आना चाहता है। आपका पार्टनर ना बहुत बदला का भावना है, और आपका पार्टनर आपके दिल में जो एक नेगेटिव है, आपके दिल में जो ये है कि ये इंसान बहुत ही सेल्फिश है, चालू है, धोखेबाज है, चीटर है, इसने ऐसा जो था ना, वो आपका पार्टनर ना आपको ना यकीन दिलाना चाहता है कि ये कुछ ऐसा नहीं था, इसका सिचुएशन पैदा कर दिया था, इस हालत में कर दिया था कि आपका पार्टनर मजबूर थे आपको धोखे देने में, आपसे दूर जाने में, आपको इग्नोर करने में मजबूर था ये इंसान, ऐसा आपको जताना चाहता है, वो बताना चाहता है, ओके। तो चले गाइस देखें, अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, फ्यूचर में कॉन्टेक्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है, प्लीज़ देवों के देव महादेव मदद कीजिए, ठीक है ना। तो चले गाइस 3 कार्ड आए, इसके बीच वाला कार्ड ले लेते हैं क्या आया है। तो आया हीलिंग का कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए महीना भर लग सकते हैं आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने में, और बहुत ही लकी लोगों के लिए आज का दिन और 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है कॉन्टेक्ट, ओके। पॉसिबिलिटीज है। हीलिंग का कार्ड है गाइस। सिचुएशन बता दूं, जब आपका पार्टनर हील हो जाएंगे, पूरी तरह से सिचुएशन हील हो जाएगा, तब आपके पास कॉन्टेक्ट होने का चांस है। दूसरा, आपका पार्टनर पूरी तरह से सबको बैलेंस कर लेंगे, अपना फैमिली को, थर्ड पार्टी को, सबसे जुदा होकर सिंगल हो जाएगा, तब ये इंसान आपके पास आना चाहता है। और तीसरा, जब आप पूरी तरह से हील कर लो अपने आप को और इस इंसान को माफ़ कर दो, तब, ठीक है ना। तो देख लेना। तो चलेगा इस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन भोलेनाथ मदद कीजिए, क्या गाइडेंस है हमारे दर्शकों। गाइस आपके लिए गाइडेंस के कार्ड आए हैं। ट्रैवलिंग, आपको ना कहीं घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, इस टाइम पे एक जगह में स्टक नहीं रहना चाहिए। अगर आपको घूमना फिरना नहीं है, ठीक है ना, तो आप कम से कम एक जगह में स्टक मत रहिए, थोड़ा आपने बाहर जाइए, घर पे घुसा मत रहिए, ठीक है
है ना, थोड़ा निकलिए, इधर उधर ट्रेवलिंग कीजिए, अपने मन को बहलाइए, ठीक है ना। किसी से को बात उत कीजिए, अकेला अकेला मत रहिए, मतलब उदास मत रहिए, ठीक है ना। पास्ट की बातों को भूल जाए, और किसी को लेके कर्मा भी नहीं मांग रहा है। 1 नंबर का कार्ड है, साफ तौर पे ये भी बोल रहा है डिवाइन कि किसी का कर्मा मत मांगिए, किसी को कर्ज मत कीजिए, किसी को बद्दुआ मत दीजिए, ठीक है ना। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स किसी के साथ नाइंसाफी करता ही नहीं, पहली बात। ओके, वो यूनिवर्स उसको वही देता है जिसका वो लायक होता है, चाहे आप में, और जो आपको मिल जाए। यूनिवर्स साफ शब्दों में बोल रहे हैं, 1 नंबर का कार्ड है, ट्रेवलिंग का कार्ड है। जो आपके पास है ना उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, जो आपके पास नहीं है उसको त्याग दीजिए, ठीक है ना। जो आपके लिए है, जो आपका है, उस पर आप ना वो हक रखिए। जो आपका नहीं उस वो दूसरे का सामान पे आप बिल्कुल भी हक जताने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। ये आपके लिए गाइडेंस था। चलेगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।